अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी अंकल। खुश रहें, खुशियां बांटें। तो आज के व्लॉग में मैं आपको मिलाता हूं मिस्टर इकबाल साहब से, जो कमाल के आदमी हैं। तो उनका कमाल क्या है, तो अभी आपको उनकी आज सारी दिन की एक्टिविटी इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो देखिएगा कि उस शख्स ने कि किस कमज़ोरी और किस मजदूरी के सबब अपने आप को स्टैंड किया। तो मिलते हैं बाकमाल इंसान मिस्टर इकबाल से। ये मैं अभी पहुंचा हूं मिस्टर इकबाल के घर। तो ये है उनका मेन गेट। तो ये 2.5 मरले के मकान में रहते हैं। तो अभी उनसे हम मिलते हैं। ये आ गया है मिस्टर इकबाल का घर। तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। वालेकुम सलाम अंकल, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इकबाल भाई तुसी सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह दा ठीक ठाक। माशाल्लाह। ये भाई इकबाल साहब ने ते नाल उन्हां दी है बड़ी प्यारी जी बेटी है बिस्मा। कैसी हो बिस्मा? ठीक हूँ। माशाल्लाह। और ये हैं हमजा। तो ये इनकी एक बेटी है और एक बेटा है। और ये देखें, ये इनकी छोटी सी दुकानदारी है जो घर पर ही इन्होंने लगाई हुई है। तो मोहल्ले के लोग यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर चले जाते हैं। ये छोटी सी बिल्कुल इनकी दुकानदारी है। यहाँ से ये अपना सिलसिला चला रहे हैं। तो अभी जाना है हमने एक स्कूल। तो वहाँ एक कैंटीन है। तो मैं इकबाल के साथ ही जाता हूँ। अब हम इकबाल भाई के घर से ना एक स्कूल में जाएंगे। यहाँ कैंटीन है, वो निजी स्कूल है, प्राइवेट। तो वहाँ कैंटीन पर भी ये जाते हैं सुबह सुबह। तो बच्चे कुछ चीज़ें वहाँ से भी ले लेते हैं। तो ये देखिएगा कि इनका किस तरह ये चल रहे हैं और कितनी इनकी हिम्मत है। तो ये इकबाल साहब जो हैं, इनके टांग का हुआ था एक्सीडेंट। और इसको इकबाल कितने अरसा हो गया है? 6 महीने हो गए। लो जी, 6 महीने हो गए ने इकबाल दी लत्त दा एक्सीडेंट होया सी। और ये कार दे नाल एक्सीडेंट होया सी। और 6 महीने दे विच 2 ऑपरेशन हो चुके ने। 2 ऑपरेशन हो चुके ने और तीसरा तकरीबन 1-2 महीने बाद फिर होना है। ते गोडा बिल्कुल फोल्ड नहीं हुंदा इन्हां दा। ਤੇ घुटना ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ये देखें इनकी हिम्मत है और इस बाकमाल लोग की हिम्मत है कि किस तरह ये अब स्कूल तक पहुंचेंगे। ये अपने घर से अब निकल रहे हैं। ये देखें इनकी हिम्मत है किस तरह ये अब स्कूल तक पहुंचेंगे और वहां जाकर कैंटीन पर बैठकर ये बच्चों को गोलियां, टॉफ़ियां, जो भी वहां इन्होंने बिस्कुट वगैरह रखे हैं वहां वो ये सेल करेंगे। चलें इकबाल भाई, चलते हैं। इनका घर जो है वो स्कूल से तकरीबन काफ़ी दूर है। वहाँ चलकर ये इसी तरह जाते हैं सुबह सुबह और कैंटीन पर वहाँ बैठते हैं। तो फिर बच्चों के लिए जो भी उन्होंने वहाँ रखा हुआ है चीज़ें, तो वो सेल करते हैं। ये इकबाल भाई से मैं पूछता हूँ कि ये इससे पहले क्या काम करते थे। ये अपनी खुद ही अपनी कहानी बताते हैं हमें कि ये इतना अरसा इन्होंने पहले क्या काम किया। ये इकबाल भाई, आपने सबसे पहले क्या काम करते थे? HBL बैंक में ऑफिस बॉय था। 16 साल मैंने नौकरी की उधर। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने पूछा तक नहीं, ना किसी की कॉल आई, बस अपना मदद अपने तय। कितने अरसा काम किया वहाँ? 16 साल। इकबाल भाई ने 16 साल अपनी ज़िंदगी के HBL हबीब बैंक लिमिटेड को दिए एक ऑफिस बॉय की हैसियत से। तो लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो कोई भी वहाँ से मदद नहीं मिली। ये 16 साल समझ लें इनका बस वही जो सैलरी मिलती थी 16,000, 17,000, 18,000 इतनी मिलती थी। लास्ट टाइम कितनी सैलरी थी? 32,000 हो गई थी। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि लास्ट टाइम में इनकी 32,000 सैलरी हो गई थी। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो कोई भी इनको बेनिफिट नहीं मिला।
और ना ही उन चौधरियों ने दिया जिन्होंने एक गाड़ी से इनका एक्सीडेंट किया। उन्होंने आकर पूछा भी नहीं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपके इतने ऑपरेट हुए हैं। ये तो कुछ रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने इनकी हेल्प की है। तो ये कहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था? ਚੌਧਰੀ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। तो ये होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बेलौस खिदमत करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो नुकसान करके इंसानियत से प्यार नहीं होता उनको, तो जिस तरह ये इकबाल के साथ हुआ है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि इंसानियत होनी चाहिए। ये देखें कि 6 माह से अब ये बंदा जो है ये किस तरह गुजारा कर रहा है। इनके 2, एक बेटी और बेटा है और फैमिली है छोटी सी। तो ज़ाहिर है कि अखराजात कितने हैं, बिजली के बिल आते हैं, तो ये इसी सिलसिले से ये मुंसलिक हैं। तो ये अब इन्होंने तकरीबन 1 माह हुआ है ये काम शुरू किया है। किस मुश्किल से ये चल रहे हैं ये आपको खुद अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं एक निजी स्कूल चौधरी नियाज़ अहमद पब्लिक स्कूल में। यहाँ इकबाल साहब जो हैं वो एक कैंटीन भी वो चलाते हैं। तो ये इकबाल साहब आ रहे हैं, देखें किस मुश्किल से इनका चलना है, और साथ उनकी ये बेटी है छोटी सी, और ये भी इनके साथ अपने बाबा की हेल्प कर रही है। ये इकबाल साहब अपनी कैंटीन अब खोलने लगे हैं। तो ये स्कूल की कैंटीन है। ये देखते हैं कैंटीन में इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है। ये देखें इस तरह सुबह आते हैं और ये अपनी कैंटीन को यहाँ लगाते हैं। इन्होंने ये बिस्कुट रखे हुए हैं, कुछ टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं। तो ये बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ सामान है। ये भी सुबह आकर यहाँ सेटिंग करते हैं, और सुबह ही बच्चे स्कूल के यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आकर वो चीज़ लेते हैं। ये चौधरी नियाज़ अहमद पब्लिक स्कूल है। तो बाबा जी हैं शबीर। तो यहाँ ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है इस स्कूल में। तो ये इस स्कूल की ये खसूसियत है कि यहाँ नीचे जो है वो बच्चों की दुनियावी तालीम, स्कूल की तालीम दी जाती है, और ये ऊपर वाली जो बिल्डिंग है इस पर मदरसातुल मदीना की क्लासेज लगती हैं। ये इस वक्त उनकी दुआए मदीना हो रही है ऊपर। तो कभी इंशाल्लाह ये मदरसातुल मदीना के जो है ना उनका भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। कि ये स्कूल का आप कमाल देखें कि नीचे जो है ये पढ़ाई होती है दुनियावी, और ऊपर जो है वो कुरान पाक हिफ्ज़ होता है, नाज़रा पढ़ाया जाता है। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ये मदरसातुल मदीना की क्लासेज लगती हैं। अभी हम दोबारा जो है वो इकबाल साहब के घर आ गए हैं। तो यहाँ से इन्होंने क्या करना है कि यहाँ अब जुमा बाज़ार जो लगता है ना, जो भी मैंने आपको बताया था, तो वहाँ ये आप वहाँ कुछ ये भी दुकानदारी वहाँ लगाएंगे। तो अभी मैं इनकी वो चीज़ देखना चाहता हूँ, जहाँ ऑपरेशन हुआ था वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना इनके घुटने का मसला बना हुआ था। ये इकबाल साहब की वॉकर है जिससे वो आजकल वो चल रहे हैं। तो ये देखें इन्होंने किस तरह ये अपनी पट्टी बांधी हुई थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा इनका एक्सीडेंट हुआ था, और किसी ने भी नहीं पूछा, ना एक्सीडेंट करने वालों ने पूछा, ना यहाँ उन्होंने 16 साल अपनी ज़िंदगी की जवानी के दिए HBL में जॉब किया, ना उन्होंने आकर कुछ इनकी हेल्प की। तो ये हमारे मुल्क की बेबसी है, एहसास नहीं है किसी को भी। तो बहुत सारे लोग हैं जो अब्दुस्तार एदी रहमतुल्लाह अलैह की तरह हैं। तो लेकिन चाहिए तो ये था ना कि यहाँ 16 साल इन्होंने काम किया, वो भी आपकी इनकी हेल्प करते, और जिन्होंने एक्सीडेंट किया वो भी इनकी हेल्प करते। ये देखें, ये इकबाल साहब हाथ उठाएं ज़रा। ये अभी तक 6 माह हो गए हैं।
तो ये देखें कहाँ से घुटने के ऊपर से लेकर ये आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा इनका ये एक्सीडेंट। अभी इनके अंदर वो क्या डाला हुआ है इकबाल? कुंडलियां। ये अभी हाँ अभी डॉक्टर ने दूसरे ऑपरेशन तक इनके कुंडियाँ लगाई हुई हैं और इसके अंदर, तो तीसरे ऑपरेशन में ये कुंडियाँ निकालेंगे। अल्लाह ताला करे कि इनको आराम आ जाए। अभी इनकी जो ये टांग है वो फोल्ड नहीं होती, बिल्कुल सीधी रहती है और वॉकर के साथ ये चलते हैं। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका ऑपरेट वाली जगह है घुटने, बिल्कुल इनके घुटने के ऊपर ये इनकी चपनियाँ वगैरह जो भी थे ना, अभी तक रेशा भी वैसे का वैसा ही है। 6 माह हो गए अभी तक वैसे, लेकिन फिर भी इकबाल बाकमाल है क्योंकि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनकी जो मिसिज हैं, इनकी बेगम है, वो भी इनका पूरा साथ देती हैं। तो इन्होंने फिर अब ये सिलसिला चला दिया है। जुमा बाज़ार को भी ये वहाँ कुछ दुकानदारी लगाते हैं, वो भी अभी ये दुकानदारी लगाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ये इकबाल साहब ने भी यहाँ ये अपना छोटा सा स्टॉल लगाने लगे हैं, आकर बैठ गए हैं। ये उनकी वॉकर है, तो यहाँ उनके बच्चे जो उनकी हेल्प करेंगे। इधर अभी उन्होंने दुकानदारी लगानी है, तो अभी हम देखेंगे ये जुमा बाज़ार में क्या क्या लगाते हैं। तो ये जुमा बाज़ार का व्यू है हमारे अख्तराबाद का, और ये साथ रेलवे लाइन और जीटी रोड है, और ये शाम को बच्चे इस ग्राउंड में खेलते हैं। जुमा बाज़ार में दुकानदार काफ़ी आ चुके हैं। ये जुमा बाज़ार इस वक्त तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, दुकानें लग चुकी हैं। समझ लें कि ये अख्तराबाद का एम्पोरियम माल जो है वो तैयार हो रहा है। ये आप देखिएगा कि यहाँ ये अभी चारपाइयों पर भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये भी अभी खोलेंगे। तो उस तरफ भी अभी जो टेंट लगे हुए हैं, वहाँ स्पेशल से ज़रा VIP दुकानें होती हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये जो हमारे इकबाल भाई थे, ये बैठे हुए हैं अपना सामान लगाकर। इकबाल भाई कैसे हैं जनाब? ठीक है माशाल्लाह। आज क्या क्या लगा लिया है? आज नान, चने, चौल, आलू छोले और वो घर वाला सामान। माशाल्लाह जी। ये जुमे वाले दिन जो है ना, इकबाल साहब लगाते हैं चावल, चने और नान टिक्की, और इन्होंने कुछ करियाने का सामान भी यहाँ चारपाई पर ये रखा हुआ है, जिसमें ये हल्दी है, धनिया है, ये उन्होंने साथ साथ पैकिंग करके साथ साथ उनकी कीमतें भी रखी हुई हैं। ये चने की दाल है और साथ चना है, और ये बाकी बिस्कुट वगैरह, चावल भी रखे हुए हैं। तो ये बाकी ये भी सामान सारा इकबाल साहब ने लगाया हुआ है। तो ये इनकी ये दुकानदारी ये देखें। तो ये जुमे वाले दिन यहाँ लगाते हैं, और बाकी जो है फिर वो जो इनका कंटीन का जो आपको सुबह मैंने बताया था कि वो स्कूल की कंटीन में वहाँ लगाते हैं। तो आज इकबाल साहब के पास बैठकर हम भी चावल खाते हैं। तो इकबाल साहब ज़रा हमें भी चावल की एक प्लेट लगा कर देना, ज़रा 50 वाली लगा देना, ठीक है? लो जी, हैप्पी अंकल अब इकबाल साहब के पास बैठकर चावल खाने लगे हैं। ये इकबाल साहब जनाब मेरे लिए बेहतरीन प्लेट जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। चावल भी बना दिए उन्होंने, चने भी डाल दिए हैं, तो अब इनके ऊपर चटनी भी डालने लगे हैं। तो यहाँ खुली फ़ज़ा में बैठकर ये देखें, यहाँ रेलवे लाइन इस तरफ है, और खुली फ़ज़ा पर बैठकर अभी हम चावल खाते हैं क्योंकि दोपहर हो चुकी है। तो जिसको चावल का शौक़ है तो लाजमी इकबाल साहब से आकर चावल खाएं। जुमे वाले दिन सिर्फ लगाते हैं। तो आलू चने भी इनके बड़े टेस्टी होते हैं। तो इनके साथ इनकी मिसिज़ बहुत इनका साथ देती हैं, क्योंकि इनसे तो काम नहीं हो रहा, तो टांग का मसला है, तो इनकी मिसिज़ इनका बहुत साथ दे रही हैं। इस तरह इनका घर जो है ना वो सर्कल चल रहा है। तो ये देखें, ये बेहतरीन प्लेट तैयार करके दे दी है, जिसको अब मैं मज़े से खाऊंगा। अपने इस हैप्पी अंकल चैनल के व्लॉग की वसादत से मैं ये सारी दुनिया के इंसानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये मिसहैप हुआ है इकबाल साहब के साथ कि 16 साल उन्होंने HBL हबीब बैंक लिमिटेड में एज ए ऑफिस बॉय ड्यूटी की, और उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, और फिर किसी ने उनकी बात नहीं पूछी।
हालांकि चाहिए तो ये था कि ये इनका जो भी मसला है वो कुछ ना कुछ इनकी हेल्प करते, तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं इनसे पूछा। और दूसरा ये चीज़ है कि जिन्होंने इनके साथ ये किया है वो हमारे इलाके के बहुत बड़े चौधरी थे, चौधरी हैं, लेकिन उन्होंने आकर बिल्कुल नहीं पूछा। हालांकि 2 इनके ऑपरेशन हो चुके हैं, तीसरा भी होना है। तो इस तरह ये इंसानियत जो है ना वो दम तोड़ जाती है। हमें तो चाहिए कि हर एक इंसान अब्दस्तार एदी बने, और बतौर मुसलमान हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम एक दूसरे के काम आएँ, दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। यकीन जाने जो दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देते हैं, लाखों दरवाज़े खोल देते हैं आसानियों के। ये आजमाई हुई चीज़ें हैं। तो ये मैसेज जो है वो सब के लिए है, तमाम इंसानों के लिए है कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, बल्कि यहाँ कहीं भी कोई आपको ऐसा इंसान मिले कि जिसके साथ ऐसा मसला है तो उसकी हेल्प करें, बजाय कि उसको रोज़ाना आपने मछली खिलानी है ये ना करें, बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखा दें, उनको कोई कारोबार करा दें। अब ये इकबाल साहब ये अब कोई काम नहीं कर सकते, ये देखे बैठे हुए हैं, ये छोटी सी ये दुकानदारी लगा कर, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जुमा बाज़ार आगे उसका ये व्यू है। तो ये चीज़ें हैं कि इंसान को एहसास होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, आखिर इस दुनिया से चले जाना है, ये दौलत यहीं रह जाती है। तो इसलिए मेरा ये पैगाम है सब के लिए कि एक दूसरे का एहसास करें। अल्लाह ताला हमें इंसानियत के काम आने की तौफीक अता फरमाए।